गर्मियों में गर्मी, पसीना और किचन का ना खत्म होने वाला लेकिन काम। एक स्मार्ट और रियल हाउसवाइफ कुछ टिप्स, ट्रिक्स और गुड प्लानिंग के साथ इसको अपने लिए आसान और पुरसकून बना सकती है। आइए इसको प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस वक्त मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ और लंच में बन रहे हैं आलू के पराठे, जबकि आलू का मिसाला मैंने शाम में ही बना लिया था। तो यहाँ जी मैंने पोटली पराठा बनाने का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया है और इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाला जो है वो पूरे पराठे में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। एहतियात इसकी ये है कि आपने बहुत ही नरम तरीके से इसको फिर बेलना है ताकि ये फट ना जाए और हमारा आलू का मिसाला बाहर ना आ जाए। जी, तो मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स जो कि मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, देखते हैं, बहुत सा प्यार देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो ये जानते हैं कि मैं एक गांव में रहती हूँ और गांव की ज़िंदगी शहरों की ज़िंदगी से हर हिसाब से मुख्तलिफ होती है। खुले खुले आहतों और काफ़ी मरलों पर बने हुए जी ये बड़े बड़े सहनों वाले घर जो हैं, इनको गर्मियों में साफ़ रखना और साफ़ करना दोनों ही मुश्किल काम होता है। तो जी ये कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और ये जंग जो है ये एक तरफ और बच्चों की जिम्मेदारियां एक तरफ। तो अपनी इस रूटीन लाइफ को गुड प्लानिंग के साथ आसान बनाने की कोशिश हर हाउसवाइफ करती है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुबह जल्दी उठकर मैंने नमाज के बाद जो पहला काम किया वो सहन में झाड़ू लगाने का था और उसके बाद मैंने ये बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। झाड़ू मैं पहले इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है और फिर उस धूप में झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए लंच रेडी किया, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को ये ब्रेकफास्ट बना कर दिया है। तो ऐसा आउटडोर काम जो कि डायरेक्ट धूप में हो तो इसको जल्दी करने की कोशिश करें, यानी इससे पहले कि धूप बहुत तेज़ हो जाए आप इस काम को कंप्लीट कर लें। इनडोर काम जो है वो हम बाद में ख़त्म करते रहते हैं, लेकिन आउटडोर काम जो है वो पहले कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बच्चों के जाने के बाद जी सारे बर्तन जो हैं वो वॉश करके रख लिए क्योंकि आज मेरी क्लीनर छुट्टी पर थी और इस वक्त तक मेरे हस्बैंड भी बच्चों को स्कूल छोड़कर आ चुके थे। यहाँ से बच्चों के स्कूल का फासला गाड़ी में जाते हैं कार पर तो तकरीबन आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। हेल्पर को मैं हमेशा कह देती हूँ कि जब भी आपने छुट्टी करनी है एक दिन पहले मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर देना है ताकि मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी ही ना रहूँ। तो बस जी यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड जब बच्चों को छोड़ कर आए नाश्ता रेडी था और इस वक्त तक सारा सहन भी साफ़ हो चुका था, साथ में बरामदा भी साफ़ था और बर्तन भी धुल चुके थे। तो यहाँ आपको एहसास हो रहा होगा कि अगर हम प्लानिंग के साथ चलें तो ये काम हमारे लिए कितने आसान हो सकते हैं। इंडोर घर की मॉपिंग और क्लीनिंग मैं डेली बेसिस पर नहीं करती बल्कि एक दिन करती हूँ और एक दिन सिर्फ मैं फर्शों पर कपड़ा लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ नाश्ते के बाद मैंने सारे कमरों के डोर्स ओपन किए और उसके बाद मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी और फर्शों पर कपड़ा लगा दिया। इस तरह से जी मेरा काम जो है वो तकरीबन 9 बजे के करीब सारा कंप्लीट हो गया था। एयर फ्रेशनर पूरे घर में जो है वो अच्छी खुशबू के लिए मैंने कर दिया और उसके बाद मैंने पंखे के नीचे चटाई बिछाई और सब्ज़ी लेकर बैठ गई। और यकीन जानिए ये लम्हात बहुत ही खूबसूरत होते हैं जब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका हो और आप पुरसकून बैठकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हों। अच्छा, इस वक्त टाइम सिर्फ 9 बजे का था और यकीन करें कि 9:30 से 9:45 तक मैंने सालन बनाकर किचन से जो है वो पूरी तरह से छुटकारा पा लिया होता है। और यही काम अगर मैं जो है वो किसी प्लान के बगैर करती तो 2 बजे तक लगी ही रहती। खैर जी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोनलेस चिकन और सब्ज़ तोरियाँ बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले जी मैंने ज़रूरी कटिंग कर ली और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी शामिल किया और इसमें थोड़े से ड्राई स्पाइसेस कड़कड़ा लिए। उसके बाद प्याज डाल दिया, उसको भी थोड़ा सा फ्राई किया। 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन के शामिल किए और इसको भी मैंने इसके साथ भून लिया। इसके बाद जी मैंने इसमें बोनलेस चिकन जो कि 1 किलो था वो शामिल कर दिया और इसको भी मैंने कलर चेंज होने तक पका लिया। स्पाइसेस में हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका नमक, सुरख मिर्च,
हल्दी, कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस ये स्पाइसेस शामिल किए। उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने टमाटर शामिल कर दिया और बस इसको अच्छे से भून लिया। अच्छा, मैं अक्सर भिंडियों के साथ और सब्ज़ तोरियों के साथ बोनलेस चिकन जो है वो मिक्स करके बनाती हूँ और यकीन करें ये सब्ज़ी इतनी डिलीशियस बनती है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जितनी देर में सालन बनना था उतनी देर में मैंने किचन के और भी छोटे मोटे काम निपटा लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तरबूज़ की कटिंग कर ली क्योंकि आजकल तरबूज़ का मौसम है और बच्चे और मैं भी बहुत शौक से तरबूज़ खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि कट करके रख देती हूँ ताकि ये फिर ठंडा हो जाए। तो माशाल्लाह से ये अल्लाह की नेमतें हैं, हमें इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में फल और सब्जियां जो हैं वो इतनी वाफर मिकदार में नज़र आती हैं। वैसे तो सर्दियों में भी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जो कि सर्दियों से ही ख़ास मंसूब होती हैं, लेकिन गर्मियों में सब्जियां जो हैं उनकी क्या ही बात है। और यहाँ पर जी मैं एक टिप अपने व्यूअर्स के साथ और शेयर करना चाहूँगी जो कि आज के टॉपिक के हवाले से है। गर्मियों में हमेशा अपनी कुकिंग को सादा रखें। मैं अपने बहुत सारे पहले व्लॉग्स में भी आपको ये बताती रही हूँ कि गर्मियों में अगर आप अपनी कुकिंग को सादा रखेंगे तो ये फिज़िकली भी आपके लिए यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा और दूसरा आपको किचन में भी आसानी रहेगी। दाल सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और बीफ, मटन इन खानों का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो पसीने नहीं आएंगे और दूसरा ये कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर जी मैंने सैलड बना लिया है। सैलड ज़रूर दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें, ये फुल ऑफ फाइबर होता है और इसकी हमें हमारे जिस्म को बहुत ही ज़रूरत होती है। और देखिए जी मज़ेदार सा हमारा बोनलेस चिकन और तोरियों का सालन बनकर रेडी हो गया है और आपको ये देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहुत ही सादा लेकिन मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। सालन यहाँ पर तैयार हो चुका था तो बस मैंने फ्रिज में से आटा निकाला और फुलके बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मैं हॉट पॉट में फुलके बनाकर उनको 2 कोनों में अच्छे से लपेट के रख दूंगी। तो बस फिर जब बच्चे स्कूल से आएंगे खाना हम तभी खाएंगे। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। तो बस उन्हें पहले खाना दे आऊँगी और मैं बच्चों के साथ बाद में ही खाऊँगी। जैसे कि मेरा कुकिंग और व्लॉगिंग चैनल है तो मेरा जी करता है कि बहुत सारे मज़े मज़े के खाने बनाऊं डेली बेसिस पर, लेकिन गर्मियों में मैं अपनी कुकिंग को फिर भी सादा ही रखती हूं और अपना ये शौक़ जो है ये सर्दियों में पूरा करती हूं। सर्दियों में जैसे कि बहुत सारी तरह के हलवे, खीर, होममेड पिज़्ज़ाज़, पकोड़े, समोसे, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं गर्मियों में ये बहुत ही कम कर देती हूँ। तो बस जी गर्मियों में मेरा आपको भी यही मशवरा है कि अपने खानों को सादा रखें ताकि आपका वक्त भी बचे और आप गर्मी से भी बच सकें। बच्चे स्कूल से आ चुके थे तो हमने कमरे में ही बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद रेस्ट किया। गर्मियों में दिन चूँकि लंबे होते हैं इसलिए रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो वो यूनिफॉर्म में ही बैठकर खाना खाने लगे। मैंने भी कहा कि पहले खाना खा लें उसके बाद आप फ्रेश हो जाना। और यकीन करें ये सालन इतने मज़े का बना था कि हाथ ही नहीं रुक रहा था। शाम के वक्त शाम की चाय के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉगिंग करने चले गए और मैं भी यहाँ अपने फूलों के पास, पौधों के पास आ गई। मैं भी यहाँ पर हल्की फुल्की वॉक कर रही थी। ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए और हमारी जो है वो खुशी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पौधों से, फूलों से दोस्ती करें और कोई ना कोई अपनी हॉबी ज़रूर रखें क्योंकि ये हमें जो है वो एक सेटिस्फेक्शन जो होती है और एक अंदरूनी खुशी जो होती है उसका एहसास दिलाती हैं। अच्छा, जाने से पहले आपके साथ जो है वो एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ बनाना मूस केक की, और ये मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। बस ब्लेंडर में 4 अदद केले, 1 चम्मच भरकर कोको पाउडर का और 1.5 कप दूध का शामिल कर दिया है। और ये जी पीनट बटर है, ऑप्शनल है, चाहे तो शामिल करें, नहीं है तो स्किप कर दें। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की और 1 चम्मच
बालाई का, ये भी ऑप्शनल है। तो बस जी उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे 6 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में डाल दिया। 6 से 8 मिनट के बाद जब ये पक गया तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, इस वक्त मेरे पास जो है वो कोई शॉप से बिस्किट लाने वाला नहीं था। अगर आपके पास कुकीज़ हों या बिस्किट्स हों तो आप एक हाफ़ रोल बिस्किट्स का हाथ से ही क्रश करके इसमें शामिल कर दें और बस इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दें। ये इतना टेस्टी मूस बनकर रेडी होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। 2 से 3 घंटे में ये फ्रीज़र में बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो गया और फिर हमने इसको जब निकाल कर खाया तो बहुत ही मज़ा आया। थोड़े से मैंने इस पर नट्स भी डाले थे क्योंकि मुझे नट्स पसंद हैं, बच्चों वाली साइड पर मैंने नहीं डाले थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अरे अपनी प्लेट तो वो तो होनी ही है। तो बस जी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ मैं अपना आज का ये व्लॉग। अगर आपको आज की मेरा ये व्लॉग, मेरी ये टिप्स और मेरी ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगें तो आपने इसे थम्स अप करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।